कह दो कि तुम हो मेरी वरना। हेलो दोस्तों, आपका दोस्त नूतन। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा था, बहुत एक सादा टॉपिक है अध्यात्म। ये कोई शमशानी वैराग्य नहीं है। शमशानी वैराग्य मेरा मतलब सवेरे आप गए कि सत्संग में जुड़े, बहुत अच्छे से भजन कीर्तन में टंग 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 बजाए, बहुत प्यारे साउंड वहाँ के आपके श्री गुरु ने आपको डीजे म्यूजिक के साथ में बहुत भव्य तरीके से सुनाया। आप बहुत भाव विभोर हो गए। आपने तरीके तरीके से नाच नाच के सत्संग के अंदर में अपने वीडियो प्ले करे। फिर वो वीडियो को सत्संग वालों ने फॉरेन भेजे, बहुत जगह इनकेस किए और आपको लमसम रुपए आपके सत्संग हाल को फॉरेन के कई लोगों ने, जो अचानक वीडियो देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि भगवान के प्रति उनको कुछ करना चाहिए, उन्होंने आपको डोनेट कर दिया। नमस्ते साहब। इस टाइप के शमशानी वैराग्य से जुड़ने के लिए मैं आपको कभी नहीं कहूंगा। आपके पास यदि कुछ पैसा है तो आप जेब में रखिए। कोई लूला लंगड़ा भिखारी दिखता है तो उसे 1 पैसा 5 पैसा 10 पैसा देने के बदले कम से कम 10 रुपए 20 रुपए देंगे, आपकी पॉकेट नहीं कट जाएंगी। लेकिन जब वो आपको 10-20 रुपए देखते हुए अचंभित होगा और आपकी तरफ देखेगा और उसकी जब कृतज्ञता भरी निगाहों से जब वो आपके तरफ दृष्टि देखेगा, तो मेरी बात मानिए, ईश्वर भी आपके तरफ एक कृपा के दृष्टिकोण से एक छोटा सा आशीर्वाद तो आपको झलका ही देगा। दोस्तों, सिर्फ मेरा कहने का तात्पर्य हमेशा ये है, जिंदगी यूं ही हंसते नाचते बिताइए और जो भी आप कहीं पर अच्छी बात सुनते हो तो उसको अपने जीवन में उतारिए, उसको मनन कीजिए और उसको धारण कीजिए। तो कोई भी चीज, कहीं भी सत्संग या पूजा पाठ या किसी भी चीज का महत्व जीवन में आपके, वो महज 2 मिनट के लिए सुनने के लिए और वहां पे उसको भाव विभोर होके मस्त होने के लिए और उसके बाद में निकलने के बाद अपनी दिनचर्या में उसका दूर तक के कोई कनेक्शन नहीं रखने का कोई मतलब नहीं है। उसको कहते हैं शमशानी वैराग्य। याद है दोस्तों, आप कहीं शमशान में या कहीं कब्रिस्तान में कहीं आप जाते हो, किसी को दफनाने चर्च में, कहीं पर भी आप जाते हो, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किस धर्म से हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। नमन है आपको, आप जिससे भी जुड़े हो उससे जुड़े रहे। लेकिन जब भी आप कहीं जाते हो और जहाँ पे क्षणिक रूप से आपको लगता है कि सब कुछ बेकार है, उस समय जो आपकी भावना आती है कि नहीं ईश्वर, नहीं अल्लाह, नहीं वाहेगुरु, नहीं ईसा मसीह, मैं आज के बाद किसी टाइप का बुरा कर्म नहीं करूँगा। वो कितनी देर के लेता है, कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए। वहाँ से निकलते हो, घर में आप फ्रेश होते हो, हल्का सा चाय पानी जलपान करते हो, फिर निकल पड़ते हो। साहब, जब तक आप किसी के सर पे पैर रख के नहीं चलोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? नहीं साहब, ये जिंदगी नहीं है। आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उसका शुक्रगुजार करते हुए, कुछ अच्छी बातों का आचरण करते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं कहता कि काम क्रोध मद लोभ अहंकार सब तरह पूरी तरह आप छोड़ दीजिए। नहीं साहब, जी नहीं पाओगे, नहीं जी पाओगे, 2 टाइम का निवाला अपने लिए जमा नहीं पाओगे। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य काम क्रोध मतलब अहंकार, इन सबको भी संतुलित करते हुए, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करते हुए, सरल तरीके से मेरे तरफ से ही हंसते हुए सब कुछ आचरण करते हुए, आपको धर्म का, जो भी आप धर्म से जुड़े हो उसकी अच्छाइयों का आचरण करते हुए जब जीवन में आप आगे बढ़ोगे, तो यह समझ लीजिए कि आप अध्यात्म के रास्ते में आप चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। ऊपर वाला आपका इसी तरह आपका मार्ग में इंतजार कर रहा है। बहुत सरल है दोस्तों।
बहुत सरल है। मेरी बातें इतनी सरल है, मेरे को ये बहुत लंबे चौड़े प्रवचन यूट्यूब के ना है, ना मैं आपको किसी टाइप से इन बातों में कहीं उलझाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको सिर्फ सरल शब्दों में अपनी चैनल में एक एक पग ऊपर वाले की तरफ से जुड़ने का मेरा प्रयास है। बस मुझे सुनते रहिए, देखते रहिए, आपकी बहुत सारी गलतफहमियाँ अपने आप मन में दूर हो जाएंगी और आपको सरल ही ऊपर वाले का जो सबसे सरल रास्ता है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सारे धर्म अपने ही बनाए हुए, अपनी सहूलियत के लिए बनाए हुए हैं। जब आप किसी ब्लड बैंक में जाते हो और आपको बहुत ब्लड की जरूरत होती है, जब कोई ब्लड डोनर आपके सामने खड़ा होता है या आपको ब्लड बैंक की कोई शीशी लगाई जाती है, कभी आपने पूछते हो नहीं साहब वो किस धर्म का है, पहले मुझे बताइए, उस धर्म का मुझे नहीं चलेगा। ऐसा जब नहीं होता तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, ये सब कुछ अपने स्वार्थ हो जो धर्म कर्म बनाए हुए, इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। सबका ऊपर वाला, पर्दे के पीछे ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। उसके तक आपको पहुंचाने की जवाबदारी मैं नूतन खंडेलवाल, आपका दोस्त, अपने ऊपर लेता हूँ। सतत मेरी चैनल में बने रहे, मुझे देखते रहे, हो सके तो मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करके दूसरों को भी सब्सक्राइब कराइए। ये पूर्णतः पारिवारिक रूप से देखने योग्य चैनल है। इसमें कभी कोई भविष्य में भी किसी टाइप की कोई ऐसी बात नहीं रहेगी जो आपको परिवार में देखने में थोड़ा भी शर्मिंदगी महसूस हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।